कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। मेरे प्रियजनों, क्रूस की कथा की इस श्रृंखला में आज हम सीखेंगे एक और नए चेहरे के बारे में, एक और नए व्यक्ति के बारे में जिसका नाम कुरनेलियुस है। क्रूस की कथा को उद्धार, सामर्थ, सुगंध मानकर विश्वास करने वाला ये व्यक्ति कुरनेलियुस, इसके विषय में आज हम सीखेंगे। हमारी इस श्रृंखला की सूची भाग दूसरे में, जिसमें कि उन लोगों के विषय में हम बात कर रहे हैं जिन्होंने क्रूस की कथा पर विश्वास किया और उसे अपनाया, कुरनेलियुस के बारे में हम सीखेंगे। मेरे प्रियजनों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम देखें कुरनेलियुस के जीवन में क्रूस की कथा। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हमसे प्रार्थना करेंगे। सामर्थी, जीवित, महान प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए, जो क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया लहू, वो बलिदान प्रभु जी हम भूल नहीं सकते। धन्यवाद सारी इन योजनाओं के लिए जो उद्धार के लिए तूने हमारे लिए बनाई है और उसे पूरा किया है। आज के इन वचनों पर तेरी आशीष चाहते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियजनों, इस वक्त हम लोग कुरनेलियुस नाम के व्यक्ति के बारे में सीख रहे हैं। इस श्रृंखला के क्रूस की कथा की इस श्रृंखला की इस सूची में एक और नया नाम कुरनेलियुस, जिसका परिचय मैंने अभी प्रेरित के काम उसका 10 अध्याय पहले वचन से पढ़ा। किस प्रकार से कुरनेलियुस नाम का ये व्यक्ति जो प्रभु के वचन, प्रभु के भय में और प्रभु के प्रेम में मजबूत था, एक स्वर्गदूत के द्वारा उसे बातचीत की गई और स्वर्गदूत उसे कहता है कि तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं स्मरण के लिए परमेश्वर के यहां पहुंचे हैं। और क्रूस की कथा के इस भाग में इस व्यक्ति को स्वर्गदूत के द्वारा बताया जाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि कुरनेलियुस क्रूस की कथा के बारे में जाने। और इसलिए स्वर्गदूत 5वें पद में कहता है, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। एक्सक्यूज मी। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहां अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। कुरनेलियुस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो इटालियन पलटन का सूबेदार था। और यहां हमें बताया गया है कि वो अन्य जाति है, लेकिन एक रोमी नागरिक है, लेकिन वो सुनाम है, दान देने वाला, और यहूदियों के साथ उसका मेल जोल और यहूदी लोगों के साथ उसका उठना बैठना, उनको दान देना, उसके दिल में, उसके मन में पाए जाने वाले प्रभु यीशु के प्रति उस प्रेम को दर्शाते हैं। क्रूस की कथा में हम यहां देखते हैं कि किसी भी यहूदी के द्वारा क्रूस की कथा इस व्यक्ति तक नहीं पहुंचाई गई।
कोर्नेलियुस इस बात के बारे में जानकारी रखता होगा कि यहूदियों के द्वारा ही क्रूस की कथा के दौरान यीशु मसीह को मारा गया था। क्रूस की कथा के उन तमाम पहलुओं को शायद हो सकता है कोर्नेलियुस जानता होगा, लेकिन क्रूस की कथा के सही उद्देश्य को इस स्वर्गदूत के द्वारा कोर्नेलियुस को बताया गया कि याफा में पतरस को बुला भेज कि वो तुझे क्रूस की कथा सुनाए। उसका यहूदी लोगों के साथ संपर्क था और उसे यहूदियों के परमेश्वर के बारे में ना केवल पता था, बल्कि वह उस परमेश्वर पर विश्वास करता था और उस परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था, उस परमेश्वर से डरता भी था। लेकिन किसी भी यहूदी के द्वारा कोर्नेलियुस के पास क्रूस की कथा की जानकारी नहीं दी गई और परमेश्वर उसकी भक्ति से प्रसन्न था। इतना प्रसन्न था कि स्वयं परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर उसे पतरस को मिलने के लिए कहा। पतरस जो कि क्रूस की कथा का ही प्रचार करता था, जो कि क्रूस की कथा का चश्मदीद गवाह था, स्वर्गदूत के दर्शन की बात कोर्नेलियुस के सेवकों, दोस्तों व रिश्तेदारों सभी को पता थी और यह भी उन्हें पतरस से मिलना जरूरी है, यह भी उन्हें पता था। परमेश्वर जो कि चाहता था कि पतरस कोर्नेलियुस को उसके कुटुंब सहित सुसमाचार सुनाए, क्रूस की कथा के बारे में बताए, परमेश्वर ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से दोनों को मिलवाया। हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 10 अध्याय उसके 19 से 22 पद में आत्मा के द्वारा पतरस समझ पाता है कि कोर्नेलियुस के बारे में जो हम पढ़ते हैं, आत्मा के द्वारा पतरस को पता चलता है, समझता है। और आगे हम देखते हैं कि पतरस जब कोर्नेलियुस के घर पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सभी पतरस का इंतजार कर रहे थे। वो रिश्तेदार, उसके मिलने वाले, उसके दोस्त सभी उस स्वर्गदूत की बात को जानते थे कि कोर्नेलियुस को स्वयं स्वर्गदूत ने बताया है कि वो पतरस से मिले और पतरस क्रूस की कथा सुनाता है। इसके बारे में जानकारी स्वर्गदूत के द्वारा दी गई। प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय उसके 38 वचन से 40 वचन में हम देखते हैं और हम देखते हैं कि वह कि प्रचार के दौरान ही पवित्र आत्मा भी वहां आ जाता है। जितने लोग उस क्रूस की कथा के बारे में सुन रहे थे, ये ऐसा पहली घटना थी ऐसी जहां बपतिस्मा से पहले ही पवित्र आत्मा उतरा था। ना केवल कोर्नेलियुस वरन उसके कुटुंबियों व मित्रों ने भी क्रूस की कथा की सुगंध को उद्धार के रूप में प्राप्त कर लिया था। हम आगे देखते हैं फिलिप्पुस के द्वारा क्रूस की कथा का प्रचार। कोर्नेलियुस की कहानी में हमने देखा परमेश्वर जो चाहता था कि कोर्नेलियुस के साथ हो वो हुआ। पतरस को दर्शन के माध्यम से परमेश्वर बता रहा है क्रूस की कथा के प्रचार के विषय में। और क्रूस की कथा के इस सूची में हम आगे देखते हैं फिलिप्पुस के द्वारा क्रूस की कथा का प्रचार। और यहाँ एक और नए व्यक्ति के बारे में हम सीखते हैं, एक खोजे के बारे में, एक खोजे के द्वारा इस कथा का अपनाना, विश्वास करके समझना और बपतिस्मा लेना। हम देख सकते हैं कि यहूदी जिन्होंने क्रूस की कथा को मूर्खता का नाम दिया था, उनके आसपास के लोग इस कथा को अपना रहे थे। प्रेरितों का काम 8 बाब की 26 से 40 में हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत के द्वारा फिलिप्पुस को बताया गया कि वो कहाँ जाए और स्वर्गदूत ने उसको कहा दक्षिण दिशा की ओर चला जा और उस दिशा के मार्ग में तुझे कूश देश की रानी कंदाके का मंत्री, कूश देश की रानी का नाम क्या है? कंदाके, और उसका मंत्री, उसका खजांची आराधना करने यरूशलेम आ रहा था। खोजे के विषय में हम यशाया नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं। खोजा जो शब्द है यशाया के 56 अध्याय 3 से 5 इन पदों में हमें पता चलता है कि किस प्रकार से खोजों के लिए भी परमेश्वर ने उद्धार की योजना रखी थी। खोजे भी क्रूस की कथा के हकदार थे और उन खोजों को एक उत्तम नाम परमेश्वर के वचन में बख्शा गया है। अगर हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय देखें,
क्रूस की कथा की इस श्रृंखला में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय और उसके 3 से 5 वचन हमें बताते हैं जो खोजों को जो परमेश्वर ने आदर बख्शा है वो क्या है। तीसरा वचन, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी मिटाया ना जाएगा। उसी जाति का ये व्यक्ति खोजा यरूशलेम में भजन करने को आता है। प्रेरित काम में हम पढ़ते हैं और स्वर्गदूत के द्वारा फिलिपुस को ये हिदायत दी जाती है, ये निर्देश दिया जाता है, बताया जाता है कि वो दक्षिण दिशा की ओर उस मार्ग में जाए जो कि कंदाके का मंत्री जो खजांची उस रास्ते से जा रहा था, गाजा की ओर जो रास्ता जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर खोजे के विषय में जो कि हमने उस खोजे शब्द के बारे में पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक में, और आगे हम इसके विषय में देखते हैं कि किस प्रकार से खोजा जो ना केवल विश्वास से परमेश्वर का भजन करने यरूशलेम आया था बल्कि यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा था। खोजे के विषय में हम देखते हैं, हैरानी की बात यह है कि अपने रथ में बैठा हुआ जो वो जा रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरित काम में 8 अध्याय के अंदर जब हम इसे पढ़ते हैं और उस खोजे के बारे में पढ़ते हैं तो वो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा है। यशायाह नबी में ही 56 अध्याय में खोजे को जो बरकत बख्शी गई है खोजों को, उसके विषय में बातचीत की गई है। यशायाह नबी की पुस्तक में क्रूस की कथा का वर्णन किया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में, और इसी कथा को समझाने के लिए फिलिपुस को स्वर्गदूत ने खोजे के पास उसे भेजा। जिस वक्त फिलिपुस और उस खोजे की मुलाकात होती है उस वक्त उस 7 और 8 वचन पर ही वो अटका हुआ है, वो पढ़ रहा है पर समझता नहीं है। यहां उसको फिलिपुस उससे पूछता है, क्या तू जो पढ़ता उसे समझता भी है? और खोजा उसे कहता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और इसी कथा को समझाने के लिए फिलिपुस उसके रथ के साथ साथ दौड़ता है और उसके साथ बैठ जाता है और उसे यशायाह नबी की पुस्तक में पाए जाने वाले उस क्रूस की कथा के बारे में, जो भविष्यवाणियों का हिस्सा है, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की होने वाले वो भविष्यवाणी है, उसके बारे में उसे वो बतलाता है। वो भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी थी उसके बारे में उसे वो बतलाता है। क्रूस की कथा की भविष्यवाणी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय में हम देखते हैं उसके 7 और 8 वचन में क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में देखेंगे क्या लिखा है। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप रहती है, शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहरे। मेरे प्रियजनों, ये सारी बातें क्रूस की कथा की बातें हैं और यही बातें वो खोजा समझ नहीं पा रहा था। और ऐसे में फिलिपुस वहां स्वर्गदूत के कहने के अनुसार प्रचार करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। और हम देखते हैं प्रचार के दौरान क्रूस की कथा के प्रचार जहां भी हुआ है, जैसे क्रूस की कथा का प्रचार होता है, पवित्र आत्मा वहां मौजूद होता है
और वहां पवित्र आत्मा भी आ जाता है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के मन में उन वचनों के द्वारा उसके मन में काम करता है और वो खोजा बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाता है। स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री, स्वर्गदूत की सेवा, पवित्र आत्मा की सेवा, परमेश्वर के चेलों की सेवा, ये सब के सब क्रूस की कथा को आगे बढ़ा रहे थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक इसका सबसे बड़ा सबूत है। और हम देखते हैं कि क्रूस की कथा पर विश्वास करके अपने विश्वास के द्वारा बुद्धिमानी का सबूत खोजे के द्वारा यहां दिया जाता है। और खोजा बपतिस्मा लेकर क्रूस की कथा को समझकर इस सुसमाचार को लेकर इथोपिया चला जाता है और वो कहता है कि अब पानी की क्या रोक है, अर्थात अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। कुरनेलियुस व खोजा दोनों ही अन्य जाति थे। कुरनेलियुस के विषय में हमने देखा इस सूची में क्रूस की कथा को अपनाने वाला कुरनेलियुस, क्रूस की कथा को अपनाने वाला वो खोजा, दोनों ही अन्य जाति थे। एक को पतरस के द्वारा क्रूस की कथा सुनाई गई और दूसरे को फिलिपुस के द्वारा क्रूस की कथा सुनाई गई। और हम देखते हैं दोनों ही बड़े आधिकारिक पदों पर थे। दोनों ही की कहानी में स्वर्गदूत व पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। क्रूस की कथा का प्रचार न केवल पतरस व फिलिपुस के द्वारा हुआ बल्कि स्वर्गदूत और आत्मा का भी इसमें योगदान है। और तुरंत वह बपतिस्मा ले लेता है। और कुरनेलियुस की कहानी में तुरंत वहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सब पाते हैं और सामर्थ से भर जाते हैं। कुरनेलियुस के धर्म, विश्वास व दान की चर्चा व खोजे की धार्मिकता संपूर्ण हो गई जैसे ही उन्होंने क्रूस की कथा को समझ लिया था। वो खोजा वापस उस क्रूस की कथा को समझकर बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर कर इथोपिया चला जाता है। हो सकता वो हर साल दर्शन, हर साल भजन करने को आया करता होगा, पर ऐसा पहली दफा हुआ जब उसे क्रूस की कथा सुनाई गई और उसने बपतिस्मा लेकर उस क्रूस की कथा को अपना लिया। क्या मैं और आप आज इस क्रूस की कथा के विषय में पतरस की तरह, फिलिपुस की तरह लोगों से बात करते हैं? मेरे प्रियजनों, क्रूस की कथा की सूची में कुरनेलियुस और खोजा दोनों के जीवनों को हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर की एक योजना थी उन लोगों तक क्रूस की कथा को पहुंचाना। फिलिपुस क्रूस की कथा का प्रचार करते हुए तमाम सामरिया और उन तमाम जगहों में घूम रहा था और लोगों को बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना उनके लिए उद्धार का मार्ग खोलता है। पतरस कुरनेलियुस के अलावा और भी बहुत से लोगों से मिल रहा था और बातचीत कर रहा था। पतरस पहली दफा उस दर्शन में देख पाता है जो उसे दिखाया गया है, तमाम तरह के जानवर और तमाम तरह की जो बातें उसमें देखता है वो, और वो उसको समझ नहीं पा रहा था। और जब वो कुरनेलियुस के घर चला जाता है तब वो उस दर्शन के मतलब को समझ पाता है कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। मेरे प्रियजनों, यशायाह नबी की पुस्तक का कितना बड़ा अध्याय इसमें हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा के दृश्य को भविष्यवाणियों के रूप में हमें दर्शाती है, हमें बतलाती है। क्रूस की कथा उद्धार है, सामर्थ है। ये बात उस खोजे ने समझ ली थी और उसने देर नहीं करी। आज भी आप में से कितने लोग हैं जो क्रूस की कथा को समझ गए हैं लेकिन वो देर कर रहे हैं, बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं। आप भी, मेरे और आपके साथ कितने ऐसे लोग पाए जाते हैं जो क्रूस की कथा पर विश्वास ले आते हैं पर अपने विश्वास को प्रदर्शित करना या लोगों को अपनी गवाही देना नहीं चाहते हैं। कुरनेलियुस ने अपनी गवाही दी बहुत से लोगों को। आज भी मैं और आप क्रूस की कथा की गवाही को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पर मैं और आप लोगों को बताना नहीं चाहते, बताते नहीं हैं। मेरे और आपके अंदर क्रूस की कथा का रिफ्लेक्शन फिलिपुस की तरह अब तक क्यों नहीं है? मेरे और आपके अंदर क्रूस की कथा का रिफ्लेक्शन पतरस की तरह अब तक क्यों नहीं है? अगर मेरे और आपके अंदर पतरस की तरह क्रूस की कथा जैसा
जोश उसके प्रचार के प्रति फिलिप्पुस की तरह वैसी मेहनत उसके प्रचार को लेकर होती तो आज बहुत से खोजे और आज बहुत से कुरनेलियुस परमेश्वर के पास आ गए होते। अभी भी समय है। परमेश्वर का वचन बहुत से कुरनेलियुस, बहुत से खोजों को ढूंढ रहा है। क्या मैं और आप तैयार हैं क्रूस की कथा को वहां तक ले जाने के लिए? मेरे प्रियजनों, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का यह व्यक्ति इटालियन सूबेदार था और इथोपिया में कंदाके का खजांची, उसका विशेष मंत्री वो खोजा। यहाँ हम देखते हैं क्रूस की कथा में शामिल हो जाते हैं और अपने उस उद्धार के मार्ग को अपना लेते हैं जो परमेश्वर ने हम सब के लिए तैयार किया है। प्रभु यीशु मुझे और आपको बुला रहा है क्रूस की कथा के मार्ग पर, क्रूस की कथा का प्रचार करने के लिए। उन तमाम बहुत से अनजान कुरनेलियुस अनजान खोजों के पास ले जाने के लिए वो मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। मेरे प्रियजनों, क्रूस की कथा की सूची में हम देखते हैं नए नए नाम, नए नए लोग चेलों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के कहे अनुसार, उनके मार्गदर्शन के द्वारा इस सूची में जुड़ते जाते हैं। आज मुझे और आपको इन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। क्रूस की कथा के इस अध्याय में हमने सीख लिया कुरनेलियुस के बारे में। क्रूस की कथा की इस श्रृंखला में हमने सीख लिया उस खोजे के बारे में जो कि यशायाह नबी की पुस्तक में उन खोजों के बारे में हमें बताया गया है कि परमेश्वर का वचन खोजों के लिए भी है और परमेश्वर उन्हें वो नाम देना चाहता है जो इस क्रूस की कथा में शामिल हो जाते हैं। मेरे प्रियजनों, आज मुझे और आपको भी क्रूस की कथा को पतरस की तरह, फिलिप्पुस की तरह प्रचार करने की आवश्यकता है। क्या मैं और आप क्रूस की कथा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन आज उन बहुत से लोगों को क्रूस की कथा के तले, क्रूस की कथा के माध्यम से क्रूस के तले बुलाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? पानी की रोक कौन कर रहा है? क्या मैं और आप पानी की रोक कर रहे हैं? क्या मैं और आप रुके हुए हैं क्रूस की कथा पर विश्वास करने के बाद? क्या मैं और आप पानी के पास से चले जाते हैं, बपतिस्मा लेने से मना कर देते हैं? अब पानी की रोक कौन कर सकता है? वो खोजा कहता है। उसका विश्वास कितना मजबूत हो गया था। कुरनेलियुस बड़ी बेसब्री से पतरस का इंतजार कर रहा है और वो घर भर जाता है परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हिल जाता है वो घर। और पतरस हैरान है जब उन सब पर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखता है। वो हैरान होकर उस दर्शन को समझ पाता है जहां 3 दफा एक चादर उसे उतरती दिखाई देती है, जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में। क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के निमित्त सामर्थ है, सुगंध है, जय का उत्सव है, प्रेम गाथा है, उद्धार का मार्ग है। मेरे और आपके लिए एकमात्र आशा है। आइए हम सब प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद देना चाहते यशायाह नबी की पुस्तक के लिए, 53 अध्याय में क्रूस की कथा के वर्णन के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं ब्रदर फिलिप्पुस की मिनिस्ट्री के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं ब्रदर पतरस की मिनिस्ट्री के लिए कि उन्होंने क्रूस की कथा का दर्शन उस खोजे को कराया, क्रूस की कथा का दर्शन कुरनेलियुस को कराया। आज हम भी प्रभु जी प्रार्थना विनती करना चाहते हैं, बहुत से अनजान खोजे, बहुत से अनजान कुरनेलियुस जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, क्रूस की कथा के दर्शन के बारे में उनसे बात करें। हमारे अंदर सामर्थ दीजिए प्रभु जी, हमें मजबूती दीजिए, हमारे अंदर कुव्वत दीजिए प्रभु जी, हमारे मनों को भर दीजिए अपनी सामर्थ से और हमारे अंदर ये जज्बा पैदा कीजिए, ये विश्वास पैदा करके मजबूत कीजिए कि हम बहुत से लोगों को प्रभु तेरे पास ला सकें क्रूस की कथा का प्रचार करके। तमाम बातों में प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। जितने लोग इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करें और अपने जीवन में क्रूस की कथा को अपना ले,
क्रूस की कथा मूर्खता नहीं, सामर्थ है, बुद्धिमानी है, अनंत जीवन है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।